नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा गांव के नाले में 7 वर्षीय बच्चों का शव मिलने से मचा हड़कंप। नगर थाना क्षेत्र के पट्टीटोला मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने स्कूटी सवार शिक्षिका का जान छीनकर हुआ फरार। और सकरा थाना क्षेत्र के बंका चौक स्थित ईंट भट्टी में काम कर रही महिला मजदूर की ईंट दीवार गिरने से हुई मौत। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा गांव स्थित नाले में 7 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर काटा बवाल। दिघरा में 2 दिन पहले एक बच्चा को गुमशुदगी के संबंध में प्राथमिकी सदर थाना में लॉन्च कराया गया था। बच्चा को खोजा जा रहा था प्राथमिकी अंकित कराने के बाद। आज उसका डेड बॉडी उसके घर के बगल के ही नाला में पलाया हुआ मिला है। सदर थाना क्षेत्र के दिघरा में 7 वर्षीय राहुल का शव घर के बगल के एक नाला से बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों ने आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को शांत करवाया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना इलाके के दिघरा रामपुरा शाह निवासी पिंटू शर्मा का 7 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार गुरुवार को शाम 6 बजे से लापता था। राहुल अपने घर के दरवाजे पर खेलने के दौरान अचानक गायब हो गया। अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार परेशान था। राहुल के परिजनों ने सदर थाना में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करवाया था। इसी दौरान आज शनिवार की अहले सुबह घर के समीप एक नाला में राहुल का शव मिला, जिसके बाद परिजनों में पुकार मच गया। आक्रोशित परिजनों ने फिर सड़क जाम कर दिया, साथ ही टायर जलाकर आगजनी भी किया। परिजनों का कहना था कि सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिलवाया जाए, साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी भी किया जाए। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। आनंद फानन में DSP टाउन, सदर थाना, बेला थाना और QRT की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। बच्चे के दादा चंदेश्वर ठाकुर ने बताया कि परसों बच्चा खाना खाकर खेल रहा था, उसी दौरान वहां से लापता हो गया। इससे पहले हमको धमकी भी दिया गया था। नागेश्वर दास और उसका बेटा गौतम दास धमकी दिया था। उसी दिन रात में हमको धमकी दिया कि तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। उसी समय मेरा बेटा जेल में था। पूरे मामला पर नगर DSP राघव दयाल ने बताया कि सदर थाना में एक मामला के गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। ये 2 दिन पहले का मामला था। प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। उसी क्रम में आज बच्चे के घर के बगल में बने एक नाला में उसका डेड बॉडी मिला। परिजनों का आशंका है कि कोई हत्या करके नाला में फेंक दिया है। डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में भेज दिया है। उनके परिजनों को बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आक्रोशित होकर लोग सड़क पर आए थे, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हो गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिघरा में 2 दिन पहले एक बच्चा को गुमशुदगी के संबंध में प्राथमिकी सदर थाना में लॉन्च कराया गया था। बच्चा को खोजा जा रहा था प्राथमिकी अंकित कराने के बाद। आज उसका डेड बॉडी उसके घर के बगल के ही नाला में पलाया हुआ मिला है। परिजनों को शंका है कि इसके साथ कोई न कोई घटना कारित किया गया है। सबको पुलिस बरामद करके और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH में भेजा गया है और पोस्टमार्टम के बाद ही अब कुछ पता चल पाएगा कि क्या है वस्तु स्थिति। उस सवेरे में आक्रोशित होकर के लोग रोड पर आ गए थे, लेकिन जब सब समझा बुझा दिया गया तो लोग रोड खाली कर दिए और पोस्टमार्टम के लिए अपने सब को लेकर के SKMCH के चले गए थे। और परिजनों का आवेदन जैसा आएगा फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सकरा थाना क्षेत्र के बांका चौक स्थित ईंट भट्टी में ईंट की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। किसको भेजे हैं? बैठ के बाहर से अलग और बैठ के उठा कर 4 गो उठा ईट अलग और गिर के जद गेला। अच्छा। मुजफ्फरपुर में शनिवार को चिमनी भट्टी पर ईंट की दीवार गिर गई। इसमें एक 30 वर्षीय महिला की दबकर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवती घायल है। मामला जिले के सकरा थाना क्षेत्र के बंका चौक स्थित ईंट भट्टी की है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। भट्टी पर काम कर रहे मजदूरों की भीड़ जुट गई। थोड़ी देर के लिए हंगामा भी हुआ। वहीं लोगों ने मामले की जानकारी सकरा थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची सकरा पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया। घटना स्थल की जांच की। मृतका की पहचान झारखंड के लोहरदगा निवासी 30 वर्षीय सीमा उराम के रूप में हुई है।
जबकि एक अन्य घायल महिला श्रुति बताई जा रही है। मृतिका की साथी संगीता ने बताया कि वे लोग झारखंड के रहने वाले हैं। ज्यादातर मजदूर रांची के हैं, जबकि कुछ लोग लोहरदगा के भी हैं। सभी लोग ईंट भट्टी पर काम करते हैं। सुबह में सीमा सिर पर ईंट लेकर जा रही थी। इसी दौरान वह गिर गई। उसके ऊपर ईंट की दीवार भी गिर गई। इसमें वह बुरी तरह दब गई, जबकि वहां पर मौजूद एक और अन्य युवती भी घायल हो गई। हल्ला होने पर सभी मजदूर मौके पर पहुंचे। सीमा को किसी तरह बाहर निकाला गया। उसे सकरा स्थित पीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। सकरा पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम में सब भेजने की कवायद की जा रही है। हम लोग नए थे, काम कर रहे थे। हाँ। जब ये लोग काम करने के आधा तो निकल गया। हाँ। उसके बाद में 2 रुक गया। उसके बाद में दीवार गिर गया। हाँ। दीवार गिर गया। उसके बाद में 2 ठो चपा गया। कौन लोग थे? क्या नाम हुआ उनका? सीमा। एक ठो का सीमा। हाँ। और एक वो नाम का सुक्री। क्या कर रहे थे दोनों? ईटर धो रहे थे, माने वो निकासी कर रहे थे, काम कर रहे थे अपना। मौत की भी जानकारी मिल रही है। देखो अब क्या होता है, ऊपर का देन है। अब देखो, हम देखे नहीं है अच्छा से। एक आदमी का मौत भी है बैद्यनाथ जी का। एक आदमी क्या है? एक आदमी की मौत है। होगा। अब कहाँ के रहने वाले थे दोनों? कहाँ के रहने वाले? पता नहीं है अभी। दोनों कहाँ के रहने वाले थे? रांची के। बैठ के बाहर से अलग और बैठ के उठात रहे, 4 गो उठा ईटा लगा और गिर के जद गया। अच्छा, वो आदमी जो थे वो क्या नाम है उनका? क्या नाम बता दिए? सीमा। सीमा। और कौन थे? सुक्री। और बस दोनों आदमी रहे। 2 आदमी का हुआ है। हाँ। एगो की मौत है। कैसे बताएं? बोलिए ना, बोलिए। मर गया कि जिंदा है? नाश गरम रहे, खाने ले गए। और क्या नहीं मरा है? नहीं। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर जीजा से शादी करने की जिद में साली ने हद पार कर दी। मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को जीजा से शादी करने के लिए साली जिद पर अड़ गई। वह बार बार कह रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे अपना लो। जीजा के इनकार करने पर दीवार में सिर टकराकर अपना सर भी फोड़ लिया। फिर बोली, अब तो डालो मांग में सिंदूर। मामला मुजफ्फरपुर जंक्शन का है। यहाँ करीब आधे घंटे तक प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। जीजा ने डर से अपने परिजनों को कॉल कर मामले की जानकारी दी, लेकिन प्यार में पागल साली मानने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान यात्रियों की भी भीड़ जुटने लगी। लोगों ने मामले की जानकारी जीआरपी को दिया। इस बीच लड़की और लड़के के परिजन मौके पर पहुंचे। जीआरपी के पहुंचने से पहले दोनों को अपने साथ लेकर निकल गए। मौके पर पहुंची जीआरपी ने लोगों से मामले की जानकारी ली। शुक्रवार को वह बाहर जाने के लिए निकले थे। उनके पीछे पीछे बहन भी मुजफ्फरपुर पहुंच गई। उनको जंक्शन पर पकड़ ली। उनके साथ शादी करने की जिद करने लगी। उन्होंने उसे लौटने के लिए बोला, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने कॉल कर परिजनों को सूचना दी। इस पर वह आग बबूला हो गई। जंक्शन पर ड्रामा करने लगी। शादी से इनकार करने पर दीवार में सिर टकराकर सिर फोड़ ली। इसको लेकर खून निकलने लगा। इसके बाद वह बोली कि अब मांग में सिंदूर डाल दो, सिंदूर नहीं डालोगे तो जान दे देंगे। इस बीच परिजन पहुंच गए। दोनों को अपने अपने साथ ले गए। इस मामले में रेल थानेदार दिनेश कुमार साहू ने बताया कि सूचना मिली थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले सभी निकल गए थे। क्यों आए? सर देखो, मेरे को एक बच्चा भी है और लड़की है ना, जबरदस्ती मेरे पति के लोग कहते चलो मेरे साथ चलो। नहीं जाना चाहते, लेकिन जबरदस्ती अभी भी बोला हम तुमको नहीं रखेंगे, तभी वो पीछा उसको करते हैं। लड़की कौन लड़की है? लड़की गांव घर के चचेरी बहन लगते, गांव घर के है। आपकी चचेरी बहन लगती है? हाँ, गांव घर के। तो गांव घर के। आप मना किए कि नहीं लड़की को कि सही नहीं है? उसको पता है ना कि आपके वो हस्बैंड है? हाँ, मुझको बताया है कि मेरे पति है, इसको मत बतियाओ। जबरदस्ती चुरा के बात कर लेते हैं। फिर भी नहीं मान रही है? नहीं मान रही लड़की। अब यहाँ पे अभी कैसे आप लोग पहुँचे हैं? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पकड़ा गया। देखो, मेरा पति बोला कि हम जाते हैं बाहर, तो हम उसको बोला ठीक है जाओ बाहर, हमको नहीं दिक्कत है बाहर जाने में, कमाने जाते हैं। लड़की भी
लड़की का सर वगैरह कैसे फट गया? लड़की कह रहा क्या नाम हुआ आपका? मारते हैं। मेरा नाम हम आवे जी के खुआवा हो। आपके पति का क्या नाम है? राहुल। हम तो कहली कि कमाए जाए छी तो कमा तो बढ़िया से होते। हम की जाने के लिए आधा रास्ता पर जते तो एना उना करते हैं। तो लड़का निकले छी तो उन्हें से फोन करके तो कहे छी कि से तू आवे छा तो कहे छी हाँ तो आबा हम आवे छी। लड़की हाँ लड़की बोलवा कहाँ बुलाया था? यहाँ पर बोलवा पुलिस स्टेशन? हाँ यहाँ पर फोन करके। हाँ। अच्छा क्या चाह रहा था कि लोग? हम ना रखे चाहते कथी लगी लड़की को? हमरा है ना कि हम रखम। लड़का को आप समझाए? लड़का के समझैलिए ना तो लड़का बोल लड़का कि लड़का तो कहे कि हम ना रखबे। लड़की के हम नहीं रखेंगे। लड़की ना हाँ लड़की जिद कर रहा है जबरदस्ती। लड़की के घर वाले को बताए? हाँ बताए। सब बताए। क्या उनके घर वाले क्या कह रहे हैं? लड़की बोले ओकर बाप की चल हम मेरे को साथ तो कहते नहीं जाएगी। काजी महतपुर थाना क्षेत्र के स्पीकर चौक के समीप बाइक सवार अपराधियों ने चैन छीनकर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराधियों का हौसला बुलंद है। अपराधी बड़ी आसानी से घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जा रहे हैं। काजी महतपुर थाना क्षेत्र के स्पीकर चौक के समीप भी एक महिला को बाइक सवार अपराधियों ने अपना निशाना बनाया और बड़ी आसानी से गले से सोने का चैन छीनकर फरार हो गए। घटना के संबंध में एसबीआई के रिटायर्ड कर्मी ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह ने बताया कि वह आज स्पीकर चौक स्थित एक क्लिनिक पर अपनी पत्नी के साथ जांच को आए थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक पहुंचे और क्लिनिक को बोर्ड को पढ़ने लगे। वहीं जब पत्नी बाइक पर बैठी तो पीछे बैठे युवक ने चैन पर झपट्टा मारा और तेजी से कलमबाग चौक की ओर भाग निकले। घटना की सूचना पर स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। साथ हमारा वाइफ का चेन छीन लिया। कैसे घटना हुआ था? यहीं पर मोटरसाइकिल लेकर के आया है, मेरे मोटरसाइकिल के बगल में खड़ा हो गया, मतलब रोक करके, और ये बोर्ड देख रहा था सोनी जांच घर का। इतने में जब मैं स्टार्ट करने के लिए बैठाया वाइफ को तो उसी में वाइफ का चेन छीना और कलमबाग रोड पर भाग गया। कितने का संख्या में थे? 2 लड़का था मोटरसाइकिल पर, पीछे वाला छीन लिया, आगे वाला तो स्टार्ट किए हुए था। कितने उम्र के होंगे सर? वही बस 22, 24, 25 के अंदर। लगातार घटना हो रही है सर? हाँ इधर उसी दिन फिर यहाँ हुआ है होमलेस चौक पर मर्डर हो गया, गोली मार दिया है 3 गोली इसी छीना झपटी में। यहाँ तो रोज हो रहा है, कोई सुनता थोड़े। हमारा नाम है ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह। क्या करते हैं? हम रिटायर्ड हैं एसबीआई से। और ये कहाँ रहते हैं? यही आदर्श नगर मंझोलिया में। पत्नी का क्या नाम है? पत्नी का नाम है राम सुमारी देवी। उसी का साथ इलाज के लिए आते हैं ना? हाँ यहीं आए थे पैथोलॉजी टेस्ट कराने। यात्रीगण ध्यान दे, फिल्म के डायरेक्टर ने बाबा गरीबनाथ का आशीर्वाद लेकर फिल्म को लॉन्च किया। बाबा गरीबनाथ सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पृथ्वी सिंघानिया ने संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी भटकाव की दिशा में न रहे। उनके लिए मेरी फिल्म यात्रीगण ध्यान दे, जो कि चौहान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है। यह फिल्म दोस्ती पर आधारित के माध्यम से युवा पीढ़ी को नई दिशा निर्देश देने का प्रयास करेगी। इस फिल्म को देखकर युवा पीढ़ी भटकाव के रास्ते बदलने का प्रयास करेगी। आगे उन्होंने कहा कि मेरी प्रयास युवा पीढ़ी को बदलने की एक छोटी कोशिश है। अगर युवा वर्ग मुझे प्यार देंगे तो आगे भी इस तरह की फिल्म निरंतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह यह है कि मुजफ्फरपुर से ही कार्यक्रम शुरू किया था। मुंबई गए तो 10 साल हो गए, लेकिन मुजफ्फरपुर की जमीन से शुरू किया तो दिल किया कि बाबा गरीबनाथ के दर्शन करते हैं और यहाँ पे सबको बताते हैं कि यहाँ से भी निकल के कुछ अच्छा किया जा सकता है। मुंबई जाके ब्रेक करना, और लोग कहते हैं कि फिल्म बनाना मुश्किल है ये, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं होता है। आप अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहें और सही तरीके से परिश्रम करें तो सब कुछ आसान हो सकता है। और दूसरा एक और कारण था कि आज हम अपनी अगली फिल्म का भी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, जिसके मुहूर्त के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, जिसमें पंकज त्रिपाठी जी मुख्य कलाकार होंगे हमारे साथ और नीरज चौहान जी हमारे साथ रहेंगे, जो कि हम मई लास्ट में अयोध्या में शूट करने वाले हैं। ये प्रेरणा कहाँ से आई आपको कि ऐसा किया जाए, फिल्म बनाया जाए? ये प्रेरणा सर बचपन का ही कीड़ा है। ये बचपन से ही फिल्म देखते देखते आ गया और वो जा नहीं रहा। मुक्ता, ये फिल्म की शूटिंग कहाँ से हुई है सर? ये जो फिल्म है हम लोगों ने पूरी की पूरी वाराणसी में शूट की है। बनारस में इसलिए शूट की क्योंकि बनारस से पवित्र जगह मानी जाती ही नहीं है कहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरी धरती पे ही। अब तो देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी जो है वो नशाखोरी की तरफ जा रहा है और उसी में आप एक ऐसे समाज को दर्पण देने जा रहे हैं, क्या बात है?
कोशिश है कि हम सबको बता पाए, समझा पाए और जितना हो सकता है वहाँ से निकाल पाए। कोशिश तो यही रहेगी। तो अपना परिचय देंगे सर। फिल्म का क्या नाम रखे हैं? फिल्म का नाम है यात्रीगण ध्यान दे और मेरा नाम हुआ पृथ्वी सिंघानिया और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। स्टोरी क्या है इसका? इसकी स्टोरी ये है कि 3 दोस्तों ने मिलके उनके जीवन का जो संघर्ष है, किस तरीके से नशा उन पे हावी होता है और कहाँ से निकल के वो कैसे निकलते हैं, कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं और क्या क्या खो देते हैं, ये तमाम चीज़ें इस फिल्म के माध्यम से हम कहने जा रहे हैं। बाद बाकी जब ट्रेलर रिलीज होगा तो मैं बेसिकली अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। कैसे आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो ये कहेंगे कि थिएटर तो हम कर ही रहे थे, साथ साथ में सोचा कि कोई का सोशल मुद्दे पर फिल्म बनाए जिससे लोग अवेयर हों। तो इससे पहले भी बहुत सी फिल्म की कहानियाँ मैंने पढ़ी थी और मेरे पास आई थी, पर उसमें वो बात नहीं थी कि लोगों के सामने ले जाया जा सके। उसके बाद सडनली लॉकडाउन का वक्त था और हम टेरेस पे खड़े थे, सोच रहे थे कुछ, और आइडिया वहाँ से आया कि हमारे एक दोस्त थे जिनसे हमें ये कहानी की प्रेरणा मिली और इस पे थोड़ा सा एक आइडिया आया। फिर मैंने अपने डायरेक्टर साहब से शेयर किया सारी चीज़ें और ऐसे करके शुरुआत। कोरेक्स ट्यूशन सेंटर ने इंटर की परीक्षा में सफल छात्राओं को सम्मानित किया। इस वर्ष इंटर की परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को कोरेक्स ट्यूशन सेंटर की ओर से शनिवार को अघोरिया बाजार और अहियापुर स्थित ब्रांच कार्यालय में सम्मानित किया गया। इसमें वैसे बच्चों को सम्मानित किया जो कोरेक्स ट्यूशन सेंटर में पढ़ते थे। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने वाले परीक्षार्थियों को चयनित कर कोचिंग की तरफ से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इंटर परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कोरेक्स ट्यूशन सेंटर के डायरेक्टर विजय कुमार ने बताया कि इस संस्थान में पढ़ने वाले सभी बच्चों को इंटर परीक्षा में 85% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। इस संस्थान के जो भी शिक्षक है बड़ी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ समय समय पर बच्चों का टेस्ट लिया जाता है। बच्चों का टेस्ट लेने से उनकी प्रतिभा में निखार होता है। इस संस्थान के 2 ब्रांच शहर में चलते हैं, पहला अघोरिया बाजार और दूसरा अहियापुर में संचालित है। व्यक्तित्व का निर्माण करता है जो समाज में या उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देते हैं। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि शिक्षा से समझौता न हो और बेहतर शिक्षा पाके बच्चे जो है उच्च से उच्च पद को प्राप्त करते रहें। जो गरीब बच्चे हैं सर, उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था है आपके पास? गरीब बच्चे के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि यदि बच्चे की गार्जियन मेरे पास आते हैं और बच्चे की यदि गार्जियन हमें कहते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जिनको हम मुफ्त में भी शिक्षा देते हैं। लेकिन इसके लिए बच्चे के गार्जियन को एक्टिव रहना जरूरी है। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? कौन कौन सा बच्चे के? इस साल मेरे पास बच्चे जो थे इस अघोरिया बाजार ब्रांच में केवल 8 बच्चे थे, जिसमें से हम लोग 3 बच्चे को सम्मानित किए हैं। कौन कौन से डिवीजन थे? फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर कोमल कुमारी। उसके बाद जितने भी 8 बच्चे को सम्मानित किए वो सभी बच्चे 85% से ज़्यादा रिजल्ट जो है वो लेके, जिन्होंने मेरे कोचिंग में मेरे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान दिया और उन्हीं की बदौलत आज मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर का मुकाम हासिल किया है। मैं कोरेक्स ट्यूशन सेंटर में पढ़ती हूँ और मैंने 459 नंबर यानी कि 91.8% स्कोर किया है और मुझे जो सब्जेक्ट विजय सर पढ़ाते हैं। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।
बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में
KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र के परती टोला मोहल्ले में बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षिका का चैन छीनकर फरार हो गए। जिले में बाइक सवार अपराधियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के छाता बाजार के परती टोला में उस समय हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने महिला के गले से चैन झपट लिया। वे स्कूटी से घर की ओर जा रहे थे, वहीं उनके द्वारा शोर मचाने तक बदमाश घिरनी पोखर की ओर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लोगों ने मामले की जानकारी नगर थाने के पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची नगर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। पीड़ित महिला से घटना के संबंध में जानकारी ली। आपको बताते चले कि पीड़ित महिला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग की रहने वाली कामनी देवी है। वे शहर के चैपमैन स्कूल में ऑफिस स्टाफ है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे निजी काम से मोतीझील गई थी, वहां से वे स्कूटी से लौट रही थी। इसी दौरान प्रति टोला में पीछे से बाइक सवार दो बदमाश पहुंच गए। उनके गले से सोने के चैन झपट लिया। उनके शोर मचाने तक वे लोग घिरनी पोखर की ओर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र करीब 20 से 25 वर्ष होगी। इस पूरे मामले की जानकारी महिला ने नगर थाना में लिखित आवेदन के रूप में दिया है। उजाला के पास में आए, उजाला तो थोड़ा आगे बढ़े, वहाँ पर परती टोला में बस वहाँ पर एक गाड़ी वाला आया है, आगे से गाड़ी लगाया है, मेरी स्कूटी स्लो हो गई है, बस हमारे गले से छीना और फिर अंडीगोला की तरफ निकल गया है। कितने की संख्या में थे बाइक? दो थे। एक आगे वाला लगाया हुआ था, पीछे वाला टोपी पहने हुआ था, जो कि उल्टा टोपी घुमा के पहने हुआ था। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कामनी देवी है। क्या करने के लिए मार्केट आए थे? मार्केट करने आए थे, सामान खा। हम रामबाग तीन पोखरिया। जिले में चल रहे अवैध नर्सिंग होम पर शिकंजा कसने के लिए सिविल सर्जन ने टीम का गठन किया। जिले में चल रहे अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ जिला स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगी। 23 टीम बनाकर इन अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी करने के लिए टीम बनाई गई है। यह टीम अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी कर उसे बंद कराएगी। इसके लिए स्थानीय थाने की पुलिस टीम को मदद करेगी। स्थानीय थाने की पुलिस छापेमार दल के साथ मौजूद रहेगी। साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग से ही मान्यता प्राप्त निजी नर्सिंग होम, क्लिनिकों और अस्पतालों को भी टीम जांच करेगी। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि जिले में अब अवैध नर्सिंग होम की काफी शिकायतें मिल रही थी। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। यह टीम जांच कर स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर निजी नर्सिंग होम, क्लिनिकों और अस्पतालों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम को गठित कर जिले में चल रहे सभी निजी अस्पतालों की जांच का आदेश दिया गया है। वैसे तो हर एक प्रखंड में उसके लिए चिट्ठी दिया हुआ है कि वहाँ MOIC मेडिकल ऑफिसर लेकर करके वहाँ के जो प्रबंधक हैं लेकर करके अपने अपने प्रखंड के अंतर्गत जो भी अवैध नर्सिंग होम है जिनका कहीं से भी पंजीकरण नहीं है उनको सूचित करना और नज़दीकी थाना को सूचित करना, उस पर कार्रवाई करने के लिए, ताकि इस तरह का जो धंधा है जल्द से जल्द बंद हो सके। यहाँ जिला स्तर से भी हम एक टीम बनाए हुए हैं जो जा करके बीच रैंडम कहीं जा करके किसी प्रखंड में जाके छापा मारेगी, मार करके देखेगी कि उसकी स्थिति क्या है और प्रखंड स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है, उस पर भी नजर रखिए। अभी तक कहीं छापेमारी हुई है कुछ? अभी तक तो कहीं से रिपोर्ट नहीं आया है, इंतजार कर रहे हैं। सोमवार तक इंतजार कर करके कि आगे की कार्रवाई करेंगे। विभागीय जो टीम है कार्रवाई में लगी हुई? हाँ, लगा। आज वो किडनी कांड हुआ और उसके बाद जो है एक और महिला की कांड हुई, उसको विभाग कितना गंभीरता से? विभाग तो हमेशा गंभीरता से लेते आया है, अभी भी हम लोग गंभीर हैं उसके मामले में। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं भी किसी तरह से इस तरह का घटना नहीं घटे जिसके चलते बदनामी होती है हमारी और सबों की बदनामी होती है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटना नहीं घटे और जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयास कर हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ये कुपूर्णता की तरह ये सब जो आ रहा है मैसेज जो चारों तरफ नर्सिंग होम खुल गए हैं उन पर नियंत्रण लगाया। पुलिस विभाग को भी देखा गया है? सभी विभाग इसमें सहयोग कर रहे हैं। सभी विभाग के बिना सहयोग का होगा भी नहीं। एक विभाग का नहीं है तो प्रशासनिक सपोर्ट। अहियापुर थाना क्षेत्र के झापहा में
बाइक सवार अपराधियों ने लूट के दौरान व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। झपा स्थित दुर्गा स्थान डोंबा चौक के समीप बाइक सवार अपराधियों ने लूट के दौरान व्यवसायी लालबाबू प्रसाद को ओवरटेक कर गोली मार दी। गोली उनके दाहिने बाह को छेद कर निकल गई। जख्मी व्यवसायी मीनापुर थाने के मुस्ताफगंज निवासी है। अपराधियों ने लालबाबू से मोबाइल और 12,000 रुपए लूट लिए। जख्मी व्यवसायी को SKMCH में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि वह झपा स्थित रिश्तेदार के घर से मुस्ताफागंज जा रहे थे। इस बीच अपराधी ओवरटेक कर निकले। कुछ दूर आगे निकलकर फिर वापस लौटे। गाली गलौज करते हुए गोली मार दी। पीछे बैठे अपराधियों ने मुंह बांध रखा था, जबकि बाइक चला रहे अपराधियों का मुंह खोला था। लालबाबू ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी को एक युवक को डरा धमकाकर पिछले 1 साल से अवैध संबंध बना रहा है। पत्नी को गोली मारने के भी उन लोगों ने धमकी दी है। झपा का किसके पास आए थे आप? झपा आए थे मामा के पास। मामा के पास? हाँ, मामा के पास आए थे। ठीक है। पति पत्नी में दोनों को टाइम में जो है गलत किसी से संबंध में आके चाहे जैसे हो वो आके अपना जैसे हो संबंध में था गया था वही जगह हमको बताया 8 दिन पहले कि हमको जो है फलना जो है देखू वैसे रिकॉर्डिंग कैले हथी कि हमारा धमकी दे के हमारा शोषण कैलक है। तो ओकरा ले जो है पूछ लिए, हर चीज पूछ लिए। हम कहली कि जब शोषण करल तो वो दिन काहे न कहले तो गोली मार दो जगह दिन कह दे गोली मार दो है ना की बात बोले थे। ओकरा पूछली तो हमारा बतल घर वाली कल पहले न बतेली बोलू हम जाना में जाके पटिशन देवेली SP साहब कर देवेली IG साहब कर देवेली। गोली कौन मारा है? नवल कुमार। कहाँ का है नवल? गंज बाजार के। काहे के लिए गोली मारा है? तो हम घर वाली से गलत संबंध है। आपके घर वाली से उसका गलत संबंध है? नवल कुमार का धमकी दे के शोषण करता था। हमको घर वाली की जो कहना है शोषण जान रहा है, हकीकत क्या है तो वही महिला जानेगी, हम तो न बता पाएंगे ना। आपके घर वाली से कितना दिन से संबंध है? वो बता रहे हैं करीब साल भर से बता रहे हैं। साल भर से हमको शोषण करते गया गहना जेवर सब कुछ ले लिया। नवल कुमार कौन है आपका? पड़ोसी है। उसमें पहले बच्चा पढ़ता था, उसके यहाँ प्राइवेट स्कूल खोला था, बच्चा पढ़ता था पहले। नया के 2 साल से हम पढ़ा रहे हैं, मंदिर को पढ़ा रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम दुकानदारी करते हैं। किस चीज का? रिंग, पिलर, एल्वेस्टर, चदरा, पाइप बेचते हैं। कहाँ दुकान है आपका? पंजाब नेशनल बैंक के सामने अभिषेक स्टील ट्रेडर्स के नाम पे। RDS कॉलेज के इतिहास विभाग द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। RDS कॉलेज के इतिहास विभाग की ओर से शनिवार को आजादी का राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी एवं महिलाओं विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके की गई। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में लेखक अरविंद मोहन, विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर प्रमोद कुमार उपस्थित रहे। इसकी अध्यक्षता कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अनीता शर्मा ने की। कार्यक्रम का संचालन विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर संजय कुमार सुमन ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने गांधी और महिला पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह आजादी में पुरुषों का किरदार था, उसी तरह महिलाओं ने भी आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। महिलाओं के अहम योगदान से ही हम लोगों को आजादी मिली है। अगर महिलाओं के योगदान उजागर हो जाए तो वह पुरुषों से अधिक है। हमारी बात आगे बढ़ाएंगे बच्चे लोग। अब हम लोग तो बूढ़े हो रहे हैं, किनारे हो रहे हैं, और ये ऐसा विषय है जो जरा भी कोई दिलचस्पी लेगा तो उसको खजाना मिल जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं सर? अभी के जो माहौल बनता जा रहा है, अभी के माहौल में नहीं, आज़ादी की लड़ाई में औरतों की भूमिका बहुत बड़ी थी, उतनी बड़ी दिखाई नहीं देती है, दिखाई नहीं जाती है। अगर हम गौर करेंगे तो आज़ादी की लड़ाई भी अलग ढंग से समझ में आएगी और आगे के समाज के लिए भी उससे रास्ते दिखाई देंगे। हमारे बुलेटिन को होता यही समाप्त। हमें और हमें पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।